हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5 है उसका क्या किया था, 7th क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम लोग को आज से क्या करना है, 8th क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। आज कोशिश करेंगे कि एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। थोड़ा सा लंबी एक्सरसाइज है ये, लेकिन इसको आज कोशिश करके खत्म करेंगे। अगर मैं कुछ क्वेश्चन देता हूँ आप लोग को होमवर्क में, तो आप लोग उसको होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा मैं, एक आध क्वेश्चन आपको होमवर्क में दूंगा। जो सिमिलर क्वेश्चंस होंगे आप उसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप तक अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले क्लास में क्या पढ़ा था पहले वो डिस्कस करते हैं। तो हमने सारी आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ा था। वो आइडेंटिटीज फिर से अगर आपने नहीं देखा है तो आइडेंटिटीज मैंने शॉर्ट्स बना रखे हैं, उस आइडेंटिटीज का शॉर्ट्स देख लेना, ठीक है ना। हम बेसिकली यहाँ स्टार्ट करते हैं क्योंकि हमारे पास आइडेंटिटीज हमने दो बार डिस्कस कर लिया है पिछले लेक्चर्स में। हम सीधे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 8 का फर्स्ट क्वेश्चन फैक्टराइज करना है आपको। क्या कह रहा है, 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 12a² b प्लस 6ab²। अब हमको यहाँ पे कैसे पता चलेगा कि कौन सी आइडेंटिटी लग रही है? तो हमने यहाँ पे फिर देखो, यहाँ पे थोड़ा सा अब आप एक चीज देखो, जो हमारी a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है, क्या होती है a प्लस बी के होल क्यूब की? वो क्या होती है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये आपकी a प्लस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी होती है। अब यहाँ पे थोड़ा सा सिमिलैरिटी देखें तो आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे ना दो टर्म जो है परफेक्ट क्यूब है। दो टर्म क्या है, परफेक्ट क्यूब है। अब ऊपर में भी देखिए आप, दो टर्म परफेक्ट क्यूब है। तो इसका मतलब अगर यहाँ पे आइडेंटिटी लग रही होगी तो कहीं ना कहीं से यही आइडेंटिटी लग रही होगी, क्योंकि यहाँ पे देखिए दो टर्म परफेक्ट क्यूब एंड टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 है। यहाँ पे भी दो टर्म परफेक्ट क्यूब है और टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं से ये आइडेंटिटी अगर लग रही होगी, आइडेंटिटी लग रही है या नहीं लग रही है उसको हमको चेक करना पड़ेगा। कैसे चेक करेंगे? तो इसको परफेक्ट क्यूब बनाएंगे। तो 8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2a का होल क्यूब, ठीक है ना। b को तो लिख सकते हैं b का होल क्यूब। अब इससे मतलब भूल जाइए, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। अब आप इस आइडेंटिटी को यूज करके आगे का टर्म लिखिए। आपको a पता है, आपको b पता है। अब आपको पता है क्या होता है 3ab, तो 3a के प्लेस पे आपका क्या है 2a और b के प्लेस पे कितना है b है। अब a के प्लेस पे आपका कितना है 2a और b के प्लेस पे कितना है b है। अब अगर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आप इसको मल्टीप्लाई करके अगर आप देखिए तो 2a³ प्लस b³ प्लस 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, तो ये क्या बनेगा आपका 12a² और 6ab²। ये आपका सिमिलर यही टर्म बन रहा है जो आपका क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी आपकी ये वाली बन रही है। तो आप सीधे यहाँ पे आंसर लिखेंगे 2a प्लस b का होल क्यूब। क्या आंसर लिखेंगे, 2a प्लस b का होल क्यूब। अब क्योंकि यहाँ फैक्टराइज करना है तो इसको 3 बार ही लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा, 3 फैक्टर्स होंगे इसके, 2a प्लस b, 2a प्लस b और 2a प्लस b। ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता तो अभी फिर से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन के थ्रू समझाएंगे, ठीक है ना। अभी इसको फिलहाल नोट डाउन कीजिए। समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, एक बार इसको फिर से पीछे बैक कीजिए, वीडियो को फिर से समझने की कोशिश कीजिए। फिर भी नहीं समझ में आता है तो आपको हम अभी दूसरा क्वेश्चन समझाएंगे, तो वहां से और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। तुम नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट इसका, 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² प्लस 6ab²। देखिए सेम क्वेश्चन है जो पीछे था, बस माइनस प्लस की दिक्कत है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर माइनस है तो अगर आइडेंटिटी लग रही होगी तो a माइनस बी के होल क्यूब की लग रही होगी। किसकी लग रही होगी, a माइनस बी के होल क्यूब की। तो पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं। a माइनस बी के होल क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, a³ माइनस b³ माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। अब आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, तो इसको लिख सकते हैं 2a का होल क्यूब, b को लिख सकते हैं b का होल क्यूब माइनस, अब आपको पता है 3 इंटू a के प्लेस पे 2a और b के प्लेस पे b, ठीक है ना। अब अगर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे 2a माइनस 2a प्लस b, 2a माइनस b, क्या लिखेंगे 2a माइनस b। अब अगर जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 जा 6ab, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12a² बनेगा और ये प्लस 6ab² बनेगा। इट मीन्स ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 12a माइनस b का होल क्यूब। तो इसको हम 3 टाइम्स
लिख लेते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। होप समझ में आ रही होगी। बहुत आसान आइडेंटिटी लगाना। आप जैसे पहले आइडेंटिटीज लगाते थे पिछले क्वेश्चंस में जो आइडेंटिटीज लगाते थे, वैसे यहाँ पे भी लगाना, बस आइडेंटिटी चेंज है। थर्ड पार्ट की बात करें इसके, तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, 27 माइनस 15 क्यूब 27 माइनस 125 ए क्यूब क्या है, 125 ए क्यूब माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। अब माइनस लग गया, इसका मतलब माइनस की आइडेंटिटी लग रही होगी, ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। अब अगर हम इसको बनाना चाहें तो 3 का क्यूब, इसको लिख सकते हैं माइनस 5a का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 3 इंटू 5a ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। अब इसको आप जरा देखिए, तो 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, 45 इंटू 3 कितना हो जाता है 135a, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और 45 इंटू 5 कितना हो जाता है 225a स्क्वायर, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हमारी आइडेंटिटी बन रही है। तो इसके प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 5a का होल क्यूब। तो ये आंसर हो जाएगा 3 माइनस 5a, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a, फिर तीसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 5a। ठीक है ना, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो फोर्थ पार्ट है आपका वो होमवर्क है। फोर्थ पार्ट आप लोग याद रखिएगा, होमवर्क है ये आपका, आप लोग खुद ट्राई कीजिए, मैं नहीं बताऊंगा आपको। मैं आपको फिफ्थ पार्ट बताता हूँ। जो फिफ्थ पार्ट है यहाँ का, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन है। 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर प्लस 1/4p, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है फिफ्थ पार्ट। कौन सा है, फिफ्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, होमवर्क है आप लोग का, टाइप कीजिएगा, आंसर बताइएगा, नहीं मिलेगा फिर मैं बताऊंगा इसको। फिफ्थ पार्ट में अगर आप बनाने की कोशिश कीजिए तो क्या बन रहा है, 27 को क्या लिख सकते हैं, तो 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं, 216 को लिख सकते हैं 6 का होल क्यूब। 216 किसका क्यूब होता है, तो 6 का क्यूब होता है। अब यहाँ पे आपको क्या लिखना, माइनस 3ab, 3 इंटू 3p इंटू 1/6 ब्रैकेट में क्या होगा 3p माइनस 1/6। अब अगर इसको आप मल्टीप्लाई करते तो यहाँ पे देखिए 3 से 6 कट गया तो कितना हो जाएगा 3/2। 3/2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9/2p स्क्वायर आएगा, जो कि यहाँ पे गिवन है। अब यहाँ पे फिर से जब 3/2 का 1/6 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/12 आएगा, विच इज इक्वल टू 1/4। इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी हमारी बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। अब इसी को क्या करना है, आपको 3 टाइम्स लिख लेना है, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो समझ में आया होगा आप लोग, नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बेसिकली आइडेंटिटी है, बट उस आइडेंटिटी का वेरिफिकेशन करना है हमको। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 9th, इसमें क्या करना है, जो आपकी आइडेंटिटी है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, क्या होता है एक्स प्लस वाई एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। लेकिन इसको आपको वेरीफाई करना है। तो इस आइडेंटिटी को याद कर लेना, बहुत यूज होती है आइडेंटिटी। हम चलिए इसको वेरीफाई करते हैं। तो वेरीफाई कुछ नहीं करना है, कैसे करना है वेरीफाई, आप इसको सिंपल सा मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे नॉर्मल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपने सॉल्व किया होगा उस तरीके से आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। सॉल्व कीजिएगा, सारा आंसर आपका आ जाएगा। ये हमने कर दिया। अब x का जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई
माइनस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई का रूट, वाई क्यूब हो गया। अब एक्स वाई स्क्वायर से देखिए एक्स वाई स्क्वायर कट गया, एक्स स्क्वायर वाई से एक्स स्क्वायर वाई कट गया, बच गया आपका क्या एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पे लिख देंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना। इसी तरीके से आपका इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, ये किसके इक्वल होना चाहिए, एक्स माइनस वाई, और दूसरे ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। इसको वेरीफाई करना है। आप लोग एक बार पहले ट्राई कीजिए, पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ इसको। चलिए देखते हैं। x को जब मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से, माइनस वाई को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर से। ठीक है ना। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब। ये कैंसिल आउट हुआ, एक्स वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई से, तो आंसर क्या बच गया, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब। लिख देना LHS इज इक्वल टू क्या, RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना। ये इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। वो समझ में आया होगा। आप वेरिफिकेशन तो चलिए ठीक है आप लोग कर लेंगे, लेकिन ये आइडेंटिटी याद होनी बहुत जरूरी है। ये आइडेंटिटी आपको क्लास 10th में, क्लास 11th में बहुत जगह काम आती है। अगर आप भूल जाएंगे तो फिर यहाँ पे कोशिश कीजिए इसको ऐसी जगह लिखिए जहाँ पे आपको याद रहे हमेशा, जब भी दिखे तो ये आइडेंटिटी आपको याद रहे, ये बहुत ही यूज होगी आपकी। ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। ये आइडेंटिटी मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि इसके ही बेस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। क्या करना है, फैक्टराइज करना है। किसको करना है, फर्स्ट पार्ट है 27y क्यूब प्लस 125z क्यूब, और दूसरा पार्ट यहाँ पे है 64m क्यूब माइनस 343n क्यूब। ठीक है ना। ये दोनों को फैक्टराइज करना है। ऊपर वाले क्वेश्चन में ऊपर वाली आइडेंटिटी लगेगी और नीचे वाले क्वेश्चन में नीचे वाली आइडेंटिटी लगेगी। कैसे लगेगी, तो आप इसको लिख सकते हैं क्या, 3y का होल क्यूब और 5z का होल क्यूब। इसका मतलब ये x के प्लेस पे है और ये y के प्लेस पे है। ये सारी आइडेंटिटी लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 3y प्लस 5z। यहाँ लगाएंगे तो 3y का स्क्वायर माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो 3y प्लस 5z ये कितना हो जाएगा, 9y स्क्वायर माइनस 15yz प्लस 25z स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर नीचे वाले की बात करें तो नीचे वाले को क्या लिख सकते हैं, 4m का होल क्यूब और 7n का होल क्यूब। 343 किसका क्यूब होता है, तो 7 का क्यूब होता है। अगर इसको एक्सप्रेस करें, फैक्टराइज करें तो 4m माइनस 7n, 4m का स्क्वायर प्लस 4m इंटू 7n प्लस 7n का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 16m स्क्वायर प्लस 28mn प्लस 49n स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। वो समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। रिलीज करते हैं इसको। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगनी है, नेक्स्ट कई सारे क्वेश्चन में आइडेंटिटी लगनी है, वो कौन सी लगनी है, अगर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc है तो इसकी आइडेंटिटी क्या बनती है, a प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस bc और माइनस ca। ये आपकी फुल आइडेंटिटी है जो आपके नेक्स्ट क्वेश्चंस में यूज होगी।
सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा क्वेश्चन है 11th, किसको फैक्टराइज करना है 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। अब सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये क्या LHS वाला फॉर्म बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो बनाने की कोशिश करें। 27 को क्या लिख सकते हैं 3x का होल क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब प्लस 3 इंटू 3x इंटू y इंटू z। तो आप देखिए बन रहा है a³ प्लस b³ प्लस c³ प्लस 3abc, ये बन रहा है आइडेंटिटी। इसके प्लेस पे हमको क्या लिखना होगा, इसका आंसर लिखना होगा। तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले a प्लस बी प्लस सी, ये आपका a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया। तो ये कितना हो जाएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में a स्क्वायर, तो मतलब 3x का स्क्वायर, b स्क्वायर, y का स्क्वायर, z का स्क्वायर माइनस 3x इंटू वाई माइनस वाई इंटू जेड माइनस जेड इंटू 3x। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड और माइनस 3zx। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। इस बुक में ये सब क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी चाहिए आप लोग को, लेकिन ये सब इस बुक में सिर्फ एक क्वेश्चन है। अगर आपको फर्दर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है इन आइडेंटिटीज का, तो आपके पास अगर आर डी शर्मा नहीं है तो आप आर डी शर्मा में देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन ही चाहिए तो आप हमको कमेंट कीजिए, मैं उसका PDF आपको प्रोवाइड करा दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप वहां से लेके क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिए। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz वेरीफाई करना है आपको। कैसे, 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड x माइनस वाई का होल स्क्वायर y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसको आपको वेरीफाई करना है। तो जैसे अभी आपने पीछे वेरीफाई किया था मल्टीप्लाई करके, वैसे ही यहाँ पे भी आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको भी, ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले तो क्या करें, जो अंदर का स्क्वायर का टर्म है उसको हम क्या करते हैं ओपन कर देते हैं। तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, ठीक है ना। अब जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए सब में 2 कॉमन है, तो 2 को कॉमन लेके हम क्या कर लेते हैं, बाहर ले आते हैं। अब क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो आपका ये क्या बच जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, ये बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड और माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये आपका बच जाएगा। अब यही क्या है, इसकी आइडेंटिटी है, यही क्या है इसकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ से हम क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, क्या लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। या फिर अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं आप हेंस वेरीफाइड LHS इक्वल टू RHS हेंस वेरीफाइड, क्योंकि इसकी आइडेंटिटी भी क्या होगा, जब आप आइडेंटिटी को यूज करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आंसर आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। होम नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा, इसी को हम बात करें तो कई जगह पे ना आप इसको जैसे यहाँ पे इस तरीके से वेरिफिकेशन लिख सकते हैं, लेकिन कई स्कूल में हो सकता है ये एक्सेप्ट ना करें। तो आप क्या कीजिए, इसको नॉर्मल पूरा मल्टीप्लिकेशन कीजिए। एक्स का मल्टीप्लिकेशन आपको किससे करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। ये यहाँ पे हम फर्दर इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे जाके। प्लस y का मल्टीप्लिकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स प्लस
जेड का मल्टीप्लीकेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, ठीक है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई वाई का क्यूब वाई जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर जेड वाई स्क्वायर जेड जेड का क्यूब एक्स वाई जेड वाई जेड स्क्वायर और एक्स स्क्वायर एक्स जेड स्क्वायर, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आया। अब आप यहाँ पे देखिए तो कट रहा होगा चीजें, कैसे कट रहे होंगे, ये देखिए एक्स जेड स्क्वायर, ये एक्स जेड स्क्वायर से कट गया, ठीक है ना। वाई जेड स्क्वायर आपका ये प्लस में है, कट गया, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर वाई से कट गया, एक्स स्क्वायर जेड से कट गया, वाई स्क्वायर जेड से कट गया, एक्स वाई स्क्वायर से कट गया। बेसिकली यहाँ पे आपके पास बचा क्या, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब एक्स वाई जेड और एक्स वाई जेड, तो कितना हो जाएगा 3xyz हो जाएगा, जो ही आपका क्या है LHS है, ठीक है ना। यही आपका क्या है LHS है। तो हम थोड़ा सा अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो 2 स्टेप और करके यहाँ पे आंसर लिख सकते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन लंबा हो जाता है, इसी वजह से थोड़ा सा कई बार बच्चों से गलत हो जाता है अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को, नोट डाउन कर लीजिए। अब हम फिर से जरा जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी इस पे थोड़ी सी एक रिजल्ट की चर्चा करते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। तो आपका क्या कह रहा है, अच्छा 13th समझ लीजिए, 13th क्वेश्चन भी यही है, 13th क्वेश्चन आपका यही है, बस ए बी सी की जगह एक्स वाई जेड वहां पे लिखा हुआ है, तो आप उसको ट्रांसपोज करके सॉल्व कर लीजिएगा। अब हम बात करें यहाँ पे, इन्होंने क्या कह रहा है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 0 दे रखी है, तो यहाँ पे 0 हम डाल देते हैं। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc 0 मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ठीक है ना। और जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसी भी नंबर को जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 0 आता है। अब ये जब 3abc उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3abc। ये हमारा रिजल्ट है, यही हमको प्रूफ करना था। तो यहां से हमको क्या पता चला कि अगर a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है आपकी 0 है, इफ a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमेशा हमारी 3abc हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3abc हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी को रिजल्ट में ध्यान में रखते हुए जो हमारा है 14th क्वेश्चन है, 14th क्वेश्चन का हम फर्स्ट पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। अब सबसे पहले आपको क्या देखना है, ए बी सी के प्लेस पे क्या है। आप यहाँ पे देखिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो आप ए प्लस बी प्लस सी निकालिए सबसे पहले, तो कितना आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, ठीक है ना। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, 0 आ गया। अब अगर 0 आ जाता है तो हमको क्या पता है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है 3abc। तो मतलब यहाँ आंसर कितना हो जाएगा 3 इंटू -12 इंटू 7 इंटू 5, ठीक है ना। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो 12 5 से कितना हो जाएगा 60, 63 से कितना हो जाएगा 180, 180 7 जा 1260, कितना हो जाएगा -1260, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। सेकंड पार्ट की इसकी बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट क्या कह रहा है इसका, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर सेकंड पार्ट करते हैं। बुक नोट डाउन कर लिया होगा, इसको इरेज कर दें।
जो 13 का सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या कर रहा है, 28 का क्यूब माइनस 15 का क्यूब प्लस माइनस 13 का क्यूब। अब ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। अब सबसे पहले आप क्या कीजिए, ए प्लस बी प्लस सी निकालिए। तो 28 माइनस 15 माइनस 13 तो कितना हो जाएगा, ये 28 माइनस 28 कितना हो गया, 0 हो गया। अब हमको पता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 देन क्या हो जाएगा आपका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू कितना हो जाता है, 3ab हो जाता है। इसका मतलब यहाँ से आंसर कितना हो जाएगा, 3 इंटू 28 इंटू माइनस 15 इंटू माइनस 13। अब आप इसको क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, 13 3 से कितना हो जाएगा 39, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, इंटू 28 इंटू 15 420। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 39 इंटू 420 1638 ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ में आया होगा। होप समझ में आएगा। अब आपका फास्ट लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। 15th क्वेश्चन, तो 15th क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपके पास क्या दे रखा है, एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, क्या एरिया दे रखा है 25a स्क्वायर माइनस 35a प्लस 12। आपको पॉसिबल डायमेंशंस बताने हैं। पॉसिबल डायमेंशंस का मतलब इसमें लेंथ और ब्रेड्थ क्या हो सकते हैं। तो हमको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। क्या करना है, आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है तो कैसे करना है, 25 इंटू 12 को मल्टीप्लाई करके ऐसा फैक्टर निकालना है कि ऐड करके 35 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, ऐड करके 35 आना चाहिए। तो 25 को ब्रेक कर सकते हैं 5 इंटू 5 में, और 12 को ब्रेक कर सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 में। हमको 35 चाहिए, तो 35 का मतलब ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का मतलब क्या हो गया कि हमको इवन नंबर एक साथ लेने पड़ेंगे, ये दोनों 2 एक साथ लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे हम क्या बना सकते हैं, 5 2 10 2 20 और 5 2 15। तो बेसिकली यहाँ पे जो मिडिल टर्म बनेगा क्या बनेगा, 20a माइनस 15a प्लस 12। यहाँ से कॉमन ले लेते हैं 5a, तो क्या बचेगा 5a माइनस 4, माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो 5a माइनस 4। तो यहाँ पे 5a माइनस 4, 5a माइनस 3। अब यहाँ पे हमको पॉसिबल क्या बताना है, डायमेंशंस बताने हैं। तो हम यहाँ लिख लेते हैं लेंथ, यहाँ लिख लेते हैं ब्रेड्थ। अब अगर लेंथ होगा मेरा 5a माइनस 4 तो ब्रेड्थ हो जाएगा 5a माइनस 3। अगर लेंथ होगा 5a माइनस 3 तो ब्रेड्थ हो जाएगा 5a माइनस 4। ये हमारा पॉसिबल डायमेंशंस हो जाएंगे। ठीक है ना, इस तरीके से जो सेकंड पार्ट है इसका सेकंड पार्ट आप करेंगे। सेकंड पार्ट इसका क्या है, ये आपके लिए होमवर्क है। 35y स्क्वायर प्लस 13y माइनस 12 ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। होमवर्क में 2 क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक ये क्वेश्चन है और एक और क्वेश्चन दिया गया था जो 8th का 4th पार्ट था। ठीक है ना, आप ये दोनों क्वेश्चन आप होमवर्क में ट्राई करेंगे, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब 16th की बात करें तो वॉल्यूम के आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं। किसके बताने हैं, वॉल्यूम की, क्यूब के वॉल्यूम का। जो दे रखा है क्या, 3x स्क्वायर माइनस 12x। तो यहाँ से अगर आप 3x कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा, x माइनस 4। तो वॉल्यूम में आपको पता है क्या आता है, L इंटू बी इंटू एच आता है। तो अगर लेंथ 3 हुआ तो ब्रेड्थ x होगा और ये x माइनस 4। अगर ये 3 हुआ तो ये पॉसिबल है कि ये x माइनस 4 हो जाए, ये x हो जाए। अब यहाँ पे x ले लेते हैं तो ये x माइनस 4 और 3, ये x तो ये 3 और ये x माइनस 4। यहाँ पे x माइनस 4 ले लेते हैं तो ये 3 और ये x, यहाँ पे x माइनस 4 ले लेते हैं तो ये x, ये और 3। तो ये आपके 6 पॉसिबल एक्सप्रेशंस बन सकते हैं लेंथ ब्रेड्थ और हाइट के। ठीक है ना, तो ये आपके 6 आंसर लिखने पड़ेंगे। अगर आप इसमें से कुछ मिस करते हैं तो हो सकता है आपके मार्क्स कट जाए। ठीक है ना, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि आपके 6 पॉसिबल एक्सप्रेशंस लिखने पड़ेंगे। इस तरीके से जो इसका नेक्स्ट पार्ट है, सेकेंड पार्ट, ये आपके लिए होमवर्क में है। 12k स्क्वायर माइनस प्लस 8k माइनस 20k। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि आपको सबसे पहले तो k कॉमन लेना है, 4k। क्या कॉमन लेना है, 4k, तो ये बचेगा 3y स्क्वायर
प्लस 2y माइनस 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लीजिए, तो 2 फैक्टर यहाँ से बनेंगे और 1 फैक्टर आपका ये हो जाएगा। फिर आप तीनों के पॉसिबल एक्सप्रेशंस बना सकते हैं, ठीक है ना। ये आपकी जो फिफ्थ आपका जो पॉलिनोमियल चैप्टर था एनसीईआरटी से वो आपका आज खत्म होता है। अब अगर हम डिस्कस करना होगा तो फिलहाल इसके अभी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि कई सारे स्कूलों में क्या है सिलेबस आगे चल रहा है। तो मैं अब स्टार्ट करूंगा आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जो इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो एग्जाम से पहले हम जरूर डिस्कस करेंगे। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो हम उसका एक अलग से वीडियो लेके आएंगे, जिसमें सारे पॉलिनोमियल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, वो सारे डिस्कस करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू।